हेलो नमस्कार साथियों। आज हमें मौलिक अधिकारों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और वर्तमान समय में अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बात याद रखना कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार है। इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यानी अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जो अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्वतः समाप्त नहीं होते। और अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यानी अनुच्छेद 20 में जो दिया गया है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में किसका अधिकार दिया गया है? जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो ऑप्शन ए यहां पर आपको दिया गया है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, और ऑप्शन सी संसद है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही होंगे। अब यहाँ पर अपन बात करें तो अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और रिट कितने प्रकार की होती है? रिट होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है रिट? 5 प्रकार की रिट होती है। ये भी आगे अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो यानी अनुच्छेद 32 में किसको अधिकार दिया गया है? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 226 में किसको अधिकार दिया गया है? उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो हमारे मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा।
अब यहाँ पर जो देशों के नाम दिए गए, ये पांचों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगर आपको कभी इस स्थायी सदस्य के बारे में, जिनके पास वीटो पावर, उनके नाम को बारे में कोई अगर पूछे तो बता आपका हो जाएगा अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। और बात करें अनुच्छेद 19 से 22 में, तो इसमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में 24 में कौन सा अधिकार दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान में नौकरियों के अवसर की जो वो दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है? तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, यानी कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में दिया गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। और यहाँ पर बात कर रहे थे अपन, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई आपको अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? यानी अनुच्छेद अपने को कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 अपन को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब बात करते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। पहली स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19(1) में दिया गया अधिकार है कि बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 19(2) में दिया गया आपको सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(3) में दिया गया है संगठन बनाने का अधिकार, यानी 1 में बोलने का अधिकार, 2 में सम्मेलन करने का अधिकार, 3 में संगठन बनाने का अधिकार और 4 में घूमने का अधिकार है। आप भारत में कहीं पर भी घूमने जा सकते हो। अनुच्छेद 5 में निवास का स्थान, आप भारत में कहीं पर भी मकान बना सकते हो।
कहीं भी रह सकते हो। और अनुच्छेद 19(6) में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19(6) में दिया गया है व्यापार का अधिकार। आप भारत में किसी भी राज्य में और कहीं पर भी जाकर अपना व्यापार बिजनेस कर सकते हो। तो अनुच्छेद 19(1) बोलने का अधिकार, 19(2) सम्मेलन का अधिकार, 19(3) में किसका है? संगठन बनाने का अधिकार, 19(4) घूमने का अधिकार, 19(5) में दिया गया आपको रहने का अधिकार या निवास का अधिकार, और 19(6) में दिया गया है व्यापार का अधिकार। आप भारत में किसी कहीं भी और किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकते हो। ये अधिकार आपको 6 तरीके जो स्वतंत्रताएं दी गई है ये इसमें दी गई अनुच्छेद 19। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आपका जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक अधिकारों का उपचार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अब बाकी अनुच्छेदों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, यानी जब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था तो कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में। लेकिन जब इस संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार बनाने के बाद में इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो उसके बाद में कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया अनुच्छेद 300 क में। और जब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था तो उस समय ये था अनुच्छेद 31 में। और इसको हटाया कब गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। और अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं ये कौन से हैं? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है इन दोनों अनुच्छेदों में। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो यहां पर आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है 26वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1985। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 26वें और 52वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 26वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं को जो सुविधा दी गई थी फ्री विपर्स की सुविधा, उसको समाप्त कर दिया था। और 52वें संविधान संशोधन में कौन सा कानून लेकर आए थे? दल बदल विरोधी कानून, और जिसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो दल बदल विरोधी कानून आया था उसको कौन से अनुसूची में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? वो अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 24 में दिया हुआ कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, यानी जो भी फैक्ट्री कारखाने हैं जो जिनमें जोखिम भरे हैं वहां पर 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों से बने काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 32 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा।
कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। और सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन हवाला देके पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आ जाए, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन से अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। बद्धी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो जाएगी प्रमादेश, तीसरी हो जाएगी निषेध आदेश, और चौथी हो जाएगी अधिकार पृष्ठा, और पांचवी हो जाएगी उत्प्रेषण पृष्ठा। ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो कितने प्रकार की कर सकता है, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संपत्ति के मूल अधिकार को किसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है, तो संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। कौन से अनुच्छेद से हटाकर, अनुच्छेद 21 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ये याद रखना कब हुआ था, 1978 में हुआ था। अगर 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया आपको, तो ये कब हुआ था, ये तो 78 में हुआ था और 42वां हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यहां पर ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी दिया हुआ है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो यानी संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी है, तो ये दी है अनुच्छेद 35 के तहत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बी एक मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार है, ये पूरे देश में कब लागू किया गया था, ये लागू किया गया है 12 जून, सॉरी ये मार्कर चेंज करते एक मिनट, ये लागू किया गया सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो याद रखना कब लागू किया गया था,
12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था और ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 जून 2005 को। तो याद रहे, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भाषण का अधिकार हो जाएगा 19 से संबंधित। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए आपको दिया होगा 1984, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1986। तो बाल श्रम अधिनियम लागू हुआ था 1986 में, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो साथियों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कब लागू किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा साथियों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में दिया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा? तो ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा, यानी अनुच्छेद 32 को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 और वर्तमान समय में कितनी है? प्रारंभ में 7 और वर्तमान में कितनी है? 6। ये संख्या घटाई किसको? संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग कौन से दिए गए? भाग 3 में दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। और इनकी सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या संरक्षण करता है। तो याद रहे, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट इनकी सुरक्षा या संरक्षण करता है। मौलिक अधिकारों का दूसरा नाम क्या था? मैग्ना कार्टा, या जिनको कहें अपना अधिकार पत्र भी इनको कह सकते हैं। मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र के नाम से इनको जाना जाता है। बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या, प्रारंभ में 7 थी और वर्तमान में 6। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार हो जाएगा समानता का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा जो आपका अधिकार है, तीसरा अधिकार हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 23 और 24 में दिया गया है। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 25 और 28 में दिया गया है। ये चौथा मौलिक अधिकार हो जाएगा। पांचवें की बात करते हैं। पांचवा है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो 29 से 30 में
दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में कौन सा अधिकार दिया गया है? आपको अधिकार दिया गया है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, 30 में दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो छठा अधिकार है वो आपका अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया। इस प्रकार टोटल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में? 6 हो गई। सातवां जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। तो पहले बात करते हैं 14 से 18 में समानता का अधिकार। दूसरे की बात करें 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में कौन सा अधिकार दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में दिया गया है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। और 32 से 35 में दिया गया है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके पास में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इनके संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब बात करें अपने अनुच्छेद 226, तो अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? ये 5 प्रकार की रिट जारी हो जाए। तो अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट, 32 सुप्रीम कोर्ट। तो 32 में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 के अनुसार तो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिटों की संख्या आपको याद रहेगी, टोटल रिटों की संख्या कितनी है? 5 रिट जारी कर सकते हैं। कितनी रिट जारी की जा सकती है? 5 रिट, 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो ये 5 प्रकार की रिटें हो जाएगी। पहली हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो जाएगी परमादेश, तीसरी हो जाएगी निषेध आदेश, और चौथी हो जाएगी अधिकार पर्चा और 5वीं हो जाएगी उत्प्रेषण पर्चा। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।